नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे हुए हैं उन उपन्यास लगे हुए हैं यूनिट 6 में। उसमें पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है। पंडित गौरी दत्त शर्मा इस उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम उपन्यासों की गिनती में यह उपन्यास भी आता है। जैसे कुछ लोग परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं। इस पंडित डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्री लाला निवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। और देवरानी जेठानी की कहानी यह हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास है। इसकी जो विषय वस्तु है वह मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। इस उपन्यास में मध्यम वर्गीय बनिया परिवार के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में शिक्षित और अशिक्षित गृहिणी के तुलनात्मक विवेचना द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। इस उपन्यास में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया है, जैसे रीति रिवाज, संस्कार और विवाह में फिजूल खर्ची, परिवार में अलगाव। ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं इस उपन्यास में। स्त्रियां जो हैं उनकी आभूषण प्रियता की प्रवृत्ति, पुरानी और नई सोच, सामाजिक और आर्थिक विकास, बाल विवाह, विधवा विवाह और नैतिक मूल्य, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ि आदियों का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। नारी शिक्षा की समस्याएं और भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण, ये सब चीज़ें इस उपन्यास में दिखाई गई हैं कि जो हमारे समाज में उस टाइम में जो जो प्रवृत्तियां थी उनके बारे में इन्होंने इस उपन्यास में कहा है, बताया है इस उपन्यास में उन्होंने। इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं लाला सर्वसुखलाल, ये अग्रवाल बनिया हैं और जो मेरठ में रहते हैं ये, और दौलत राम ये सर्वसुख लाल के बड़े बेटे हैं। छोटे लाल ये सर्वसुख लाल के छोटे बेटे हैं। पार्वती यह इन सर्वसुख लाल की बड़ी बेटी है और सुखदेई यह इनकी छोटी बेटी है सर्वसुख की। ज्ञानो यह दौलत राम की पत्नी है और जेठानी है। आनंदी यह छोटे लाल की पत्नी है और देवरानी है। मुलिया यह दौलत राम की बेटी है और कन्हैया यह दौलत राम का बेटा है। नन्हे यह छोटे लाल का बड़ा बेटा है और मोहन यह छोटे लाल का छोटा बेटा है। ये इसके मुख्य पात्र हैं। इस उपन्यास के जो अन्य पात्र आए हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें ये मुंशी टिकैत नारायण और हरसाय काबलीवाला, यह शहर के अमीर जो रईस हैं उनमें इनका नाम लिया गया है। और ये दोनों इनके सर्वसुख लाल जो हैं इनके पास आकर बैठते हैं, इनके साथ इनकी उठा बैठ है। और ये बुलाकी दास, दिल्ला पांडे ये इनके पुरोहित हैं। दिल्ला पांडे जो हैं, मिश्रानी ये दिल्ला पांडे की पत्नी है इसमें। और वंशीधर
ये जो इनकी छोटी बहू, जो इनकी छोटी बेटी सुखदेई है, उनके ससुर हैं ये। और झल्लामल, डूंगर, ये डूंगर जो है ये जेठानी जो है उनके पिता का नाम है डूंगर। और नाई तनी, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद जो है ये सुखदेई के भांजे हैं। और राम प्रसाद और गंगाराम, ये आनंदी जो हैं देवरानी, उनके भाई हैं। राम प्रसाद बड़े भाई हैं और गंगाराम ये छोटे भाई हैं इनके। और भगवान देई ये इनकी छोटी बहन है, इनकी आनंदी की। नथिया, यह जो जेठानी है इस उपन्यास में ज्ञानो, उनकी सहेली है। बसंती, यह इसकी बेटी है। कृपी, यह आनंदी के मामा की बेटी है। और दीनदयाल, यह कृपी के ताऊ हैं। और सिपाल, यह जो कृपी के ससुर हैं। जो कृपी जो है इसका विवाह यहाँ मेरठ में होता है 9 वर्ष की आयु में। फिर 1 वर्ष बाद इनके जो पति होते हैं उनका पतंग उड़ाते समय छत से गिर जाते हैं, तो उनका देहांत हो जाता है। तो वह 10 वर्ष की आयु में ये विधवा हो जाती हैं। और इनका ही विवाह ये आनंदी और छोटे लाल दोनों मिलकर इनका पुनर्विवाह करवाते हैं, कृपी जो हैं। इस उपन्यास की भूमिका वो बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी पुस्तक आप पढ़ें तो उसकी भूमिका से अक्सर प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसकी भूमिका काफ़ी बड़ी है और इसकी भूमिका में ही इन्होंने पंडित गौरी दत्त शर्मा ने सारा सब कुछ बताया है कि इस उपन्यास में किस किस चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमारे समाज में क्या क्या होता है, बनिया समाज में जो वो है कि उनके रीति रिवाज क्या हैं, कैसे कैसे बिल्कुल उन्होंने वो सब कुछ इसमें दिखाया है। और बिल्कुल लोक भाषा है, जैसे इसमें कोई संस्कृत का कोई शब्द नहीं है इस उपन्यास में। इस भूमिका, स्त्रियों को पढ़ने लिखने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस पुस्तक में नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुष की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोल चाल और वही शब्द जहाँ जैसे आशय है लिखे हैं। और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बोलते चलते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। इसकी भूमिका में और भी है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, काफ़ी बड़ी भूमिका थी इसकी, लिखा नहीं है। वैसे इसमें आगे उन्होंने यह कहा है कि इस पुस्तक में यह भी इन्होंने दर्शाया है कि इस देश में बनिए जन्म मरण वैवाहिक में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और अनपढ़ स्त्रियों में क्या अंतर है, बालकों का लालन पालन और पोषण किस प्रकार होता है और इस प्रकार मतलब होना चाहिए। स्त्री का समय
किस किस काम में व्यतीत होता है और क्या क्या वह करती हैं। और बेपढ़ी औरत तथा बेपढ़ी औरत जब काम करती है तो उसमें क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई औरत जब काम करती है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। स्त्री की वे सभी बातें आज तक कहीं नहीं लिखी गई हैं, मैंने खोजकर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जो आजकल के बनियों के घर में हो रहा है। बाल बराबर भी इसमें अंतर नहीं है, यह भी इसकी भूमिका में ही है। फिर इन्होंने एक पंक्ति ये लिखी है, रही रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना अपनी पुस्तक में लंबे वही, लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छपाबे बुरों की भले प्रीति से। यह भी इन्होंने इसकी भूमिका में ही लिखा है, गौरी दत्त शर्मा ने। इस उपन्यास का जो संक्षिप्त व्याख्या है वो इस प्रकार है, क्योंकि उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, पर मैंने थोड़ा सा सारांश इसका छोटा करके मैंने आपको बता रही हूँ यहाँ पे। इसमें सर्वसुख लाल जो बनिया है वे मेरठ के अग्रवाल बनिया है, और मंडी में उनकी आड़त की दुकान है। माँ बाप हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे, और चाचा ने उनका लालन पोषण किया था। उसके बाद वो कुकड़ी बेचना और चना चबेना कर कर खोमचा सर पर रखकर गलियों में फेरी लगाते थे। फिर उन्होंने अपनी परचून की दुकान खोल ली और बाद में आड़त की दुकान हो गई। ये मुंशी टिकैत नारायण और हरसाय काबलीवाला शहर के अमीर में से थे, और इनकी यहाँ उठा बैठ होने लगी थी इनकी, जब ये आड़त की दुकान खोल ली थी उसके बाद इनके यहाँ पे ये दोनों बैठने लगे थे। और जो लोग थे वो लोग इन्हें 50,000 रुपये का भरम करके करने लगे थे, और तभी वो कहते हैं कि सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पड़ फाड़ के ऐसे ही देता है। यह इसमें कहा गया है इस उपन्यास में। सरसुख के 4 संतानें थी, पहले 2 बेटियां हुई थी, फिर बाद में 2 लड़के। पहले 2 लड़कियां हुई, फिर बाद में 2 लड़के। इनमें सभी भाई बहनों में कोई 2-2 या 3-3 वर्ष की छोट बड़ाई होगी। ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि इस उपन्यास में से कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसमें पढ़ने के बाद मैंने वो यहाँ लिखा है। जो इनकी बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की पार्वती का विवाह दिल्ली में हुआ है, और जो छोटी लड़की है सुखदेई, उनका विवाह बंसीधर कवाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुआ था। और इसमें और भी कुछ है, मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें जो लाला बुलाकी हैं वो इनकी बरादरी के हैं और मदरसे में नौकरी करते हैं, और वही कहते हैं कि छोटे लाल को मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बैठाओ। तो ये सर्वसुख हैं तो छोटे लाल को तो मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बैठा देते हैं, और जो बड़ा लड़का दौलत राम है उसको ही अपने साथ दुकान पर अपने साथ रखते हैं। और जो इनकी छोटी लड़की है सुखदेई, वो मिसरानी से नागरी पढ़ती हैं। इसमें नागरी आनंदी जो है वो भी नागरी जानती हैं, जो छोटी बहू हैं। जो आनंदी और छोटे लाल हैं, इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया है। वे अपने पुत्र, जो इनका बड़ा बेटा है नन्हे, उसका विवाह मतलब कई बार उसकी सगाई को वो रोक देते हैं, और वो कहते हैं कि हम अपने लड़के की शादी 15 या 16 वर्ष में करेंगे। तो इन्होंने मतलब समाज से हटके बाल विवाह का भी विरोध किया है इस उपन्यास में।